नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी तमाम लेब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स का मैं आज के इस धमाकेदार सेशन में स्वागत करता हूं। वर्तमान में जिन भी विद्यार्थियों ने लेब असिस्टेंट की प्रिपरेशन शुरू कर रखी है या फिर लेब असिस्टेंट बनने का सपना बना रखा है, वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स या मैं कहूँ ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में अड़चन पैदा कर सकती है। अब ये चीज़ें मुझे कैसे पता चलती हैं? आप ही लोगों के द्वारा सुझाए गए कमेंट्स के माध्यम से, आप ही लोगों के द्वारा मुझे टेलीग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आते हैं उनके माध्यम से, जब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं उनका गहन अध्ययन करता हूं, उनके बारे में एक एक चीज़ को सोचता हूं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इन सारी तमाम चीज़ों को मैं एक चिंतन करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ कि इनका जो वास्तविक चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए करता हूं ताकि आप सब विद्यार्थियों की जो राय हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, आपके सामने केवल और केवल मंजिल हो। क्योंकि ये जो वर्तमान समय है, ये अगर मैं मानूं तो एक क्रूशियल टाइम है, एक अपन कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम है, जिसमें जो विद्यार्थी शांत रह करके जितनी तैयारी शानदार करेगा वही बाद में रिजल्ट देगा। 2-3 महीने बाद का वो क्रूशियल टाइम नहीं होता है, वो अलग तरह का क्रूशियल टाइम है, ये अलग तरह का क्रूशियल टाइम है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो तैयारी के अंदर सबसे ज्यादा चार चांद लगाने वाला समय वो यही समय होता है। इसमें आपका जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स होता है, आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, और इस समय जो चीजें आप सीखते हैं, जिन चीजों को आप करते हैं, वो वाकई बेहतरीन परिणाम देने वाली चीजें होती हैं। तो इस समय जो डाउट है वो क्या है, मुझे आते हैं कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। आप सर टेस्ट सीरीज का जो है वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, पेपर का सॉल्यूशन लेके आओ, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं, या फिर हमें क्वेश्चन करवाओ। ये सारी चीजें देखो, इस चीज में मैं असहमत बिल्कुल नहीं हूं कि इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज करने का एक समय होता है। उस चीज को तय समय पे ही किया जाना चाहिए। अगर उस तय समय से पहले किया जाए तो भी घातक है, और उस तय समय के बाद भी किया जाए तो भी वो घातक साबित होती है। यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करें, मैं ये नहीं मना कर रहा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तब करना चाहिए जब आपके सिलेबस को लगभग आप 90% या पूरा आप कंप्लीट कर चुके हैं, तब आपको ज्यादा जोर देना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अभी के समय अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ही मत, कोई जरूरी नहीं है। मैं बायोलॉजी विषय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो बायोलॉजी के अंदर जो है वो 80% से भी ज्यादा, या फिर मैं यूं कहूँ 90% जो रोल है वो आपकी थ्योरी का है। आपको कंटेंट कितना याद है इससे कोई मतलब नहीं है, आपने कितने क्वेश्चन लगाए, कोई मतलब नहीं है ज्यादा। हाँ, उसका अपना एक अलग मतलब है, क्वेश्चन को टेकल करना, एग्जाम के अंदर जो प्रेशर है उसको हैंडल करना, ये सारी चीजें अलग बात है। लेकिन वो कब होता है? जब एग्जाम नजदीक होता है, जब एग्जाम नजदीक होता है। अभी अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, कोई टीचर आपको क्वेश्चन करवा रहा है, क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो मैं उसको सिरे से नकारता हूँ। वो एक गलत चीज है और विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। ये चीज आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि अभी का समय सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं, थ्योरी जो है उनको समझना है, चीजों को रटना है, ये चीजें करनी है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का अपना समय आएगा, उस समय इसको भी करना है, लेकिन अभी नहीं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में अभी आप पूरा कंटेंट याद करिए। जितनी चीजें मैं आपको दे रहा हूं चैप्टर में, जितनी सारी चीजें आपको लिखवा रहा हूं, वो आपको याद है। अगर याद है तो उनको फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में और भी ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर बायोलॉजी में 20% रिक्वायर्ड है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं मैं 30% करवा दूंगा, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्वेश्चन जो पेपर है पिछले सालों के, वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। 3-4 पेपर जितने भी हुए हैं वो भी मैं आपके लिए डिटेल्ड उसका वीडियो सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा कि कैसे सवाल आते हैं। लेकिन अभी नहीं, मुझे सब पता है मुझे कौन सी चीज कब करनी है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने कहा ना बायोलॉजी के अंदर में कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी। पहले सिलेबस करवाऊंगा, सिलेबस हो जाने के बाद मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा करवाऊंगा। ठीक है, तो बायोलॉजी विषय के अंदर जो है वो आप अभी के समय, अब जैसे फिजिक्स की बात करूं, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, समझना इस चीज को। मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो उनमें भी अभी तो सबसे पहले, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उनमें भी पहले आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। ठीक है, तो समझ गए आप चीजों को कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसी चीजों में अभी नहीं पढ़ना है। तो सर
कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल कैसे आते हैं, आप जो चैप्टर पढ़ाते हैं, मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो उसमें से कैसे सवाल आते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। इसके लिए आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है उनको डाउनलोड कर लो। 3 पेपर हुए अभी, तीनों को डाउनलोड कर लो। तीनों पेपर डाउनलोड कर लो और जैसे ही जो चैप्टर हुए उन चैप्टर के उनमें से 2-3 जितने भी सवाल आए उनको देख लो, भाई कैसे सवाल आते हैं, पहले देखना चाहते हो तो पहले देख लो, है ना। तो वो आप अपने स्तर पर करिए, अभी उसको आप जो चीज़ें अभी हैं वो अपने स्तर पर करिए। अब क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पहले मैंने डाल रखे हैं वो शायद ऊपर रह गए, तो आज मैं और डाल दूंगा इनको शाम तक। आप जो है वो मनी जानी बायोलॉजी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर लैब असिस्टेंट के हैं वो डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ से देखते रहिए अभी के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे चैप्टर हो कि सर हमें चैप्टर के बाद क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, उन बहुत बेहतरीन सवाल दे रखे हैं, और उसके बाद वीडियो सोल्यूशन और आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। तो वो आप जो है वो माजिसा एजुकेशन जो एप्लीकेशन है हमारा उसको डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको लेना ही है, लेकिन आप चैप्टर के बाद क्वेश्चन करना चाहते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो तो वो चीज़ें करिए, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे 10-15 सवालों के अंदर जो आपको 2-2 घंटे 1.5 घंटे में करवा रहे हैं वो टाइम बर्बाद है, रियली में टाइम बर्बाद है। इन चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो अभी तो कम है क्योंकि लैब असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया, ये चीज़ें बाद में बहुत होगी। कब? जब भर्ती के समय 1-2 महीने रह जाएंगे या 10-15 दिन रह जाएंगे ना, उस समय ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहां से करो। यहाँ पे टाइम खराब नहीं, यहाँ पे जो 2 घंटों में तुम्हें 20 सवाल करवाएगा उतनी देर में तुम 2 घंटों में कम से कम 100 सवाल कर लोगे बायोलॉजी के। या फिर कोई चैप्टर पढ़ना चाहो तो 1-2 चैप्टर रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का बाद में भी टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। कोई जेन्युइन बंदा है, अच्छे तरीके से आपको लग रहा है कि ये अच्छा करवा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रियली बच्चों के बारे में सोचते हैं, रियली, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा किस नज़रिए से, किस लक्ष्य से आपको पढ़ा रहा है, किस प्रकार से चीज़ों को कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और इस वक्त धैर्य को नहीं खोना है, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ा जो चीज़ है इस वक्त आपको समझना पड़ेगा कि हम अब जो कर रहे हैं ना वही हमारे सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया ना ये रिलैक्सेशन फेज है, शांत काल अवस्था है, और इसमें जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो चीज़ें आप समझेंगे वो आपके दिमाग में एकदम सेट होगी, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं है कि जिससे आप लोड फील करें माइंड में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, पेपर्स मैं आपको करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मनी जानी बायोलॉजी नाम से टेलीग्राम है, उस पर क्वेश्चन जो पेपर हैं पिछले सालों के वो डाल दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर भी कोई आपका डाउट बचता है नीचे कमेंट में आप लिख देना, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ठान रखा है लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों को किसी भी हाल में मैं भटकने नहीं दूंगा, हर पल मैं आपकी जो भी डाउट है आपके सामने खड़ा मिलूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दूंगा, रियलिटी जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और कंटेंट में हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है। बायोलॉजी की क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन।